आज हम पढ़ेंगे एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात। जैसे कि नाम से ही विदित होता है कि प्रति चक्रवात अर्थात चक्रवात का उल्टा, यानी इसमें हवाओं की दिशा क्या होगी, चक्रवात की विपरीत होंगी। प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में वायुदाब अधिकतम होता है और केंद्र से बाहर जाने पर क्रमशः वायुदाब घटता जाता है, जिसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। देखो, अगर बात किया जाए एंटी साइक्लोन की, तो जैसे कि हमने साइक्लोन में देखा था, साइक्लोन में केंद्र में क्या होता है, न्यून दाब का क्षेत्र होता है। वैसे ही प्रति साइक्लोन में केंद्र में क्या होगा, मान लो यहाँ पर केंद्र में 100 MB की समदाब रेखा है, तो बाहर की ओर जाने पर इसमें समदाब रेखाओं का मान घटता जाएगा, अर्थात केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और हवाओं की प्रवृत्ति क्या होती है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर। तो इसमें हवाएं कैसी चलेगी, परिधि केंद्र से परिधि की ओर, जबकि चक्रवात में कहाँ चल रही थी, केंद्र की ओर चल रही थी। वैसे ही प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलेंगी। ठीक है। अब दिशा की अगर बात की जाए तो जो चक्रवात होता है उसमें चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। और प्रति चक्रवात की बात की जाए तो प्रति चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसमें अगर अपन हवाओं को देखें तो हवाएं कैसी चल रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन से गोलार्ध में होगा, हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में हवाओं की दिशाएं कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध का प्रति चक्रवात है, दक्षिणी गोलार्ध का प्रति चक्रवात। इस प्रकार हम चक्रवात या प्रति चक्रवात के चित्र को देखकर बता सकते हैं कि ये चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, और चक्रवात और प्रति चक्रवात है तो उत्तरी गोलार्ध का है या दक्षिणी गोलार्ध का। जैसे कि अगर हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चल रही है, समदाब रेखाओं का मान केंद्र से परिधि की ओर घट रहा है, तो क्या होगा, ये प्रति चक्रवात। यानी प्रति चक्रवात में जो हवा होती है वो केंद्र से परिधि की ओर चलती है, केंद्र से परिधि की ओर समदाब रेखाओं का मान घटता है, और प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र में होती है। यानी ये वाला जो क्षेत्र है, अगर बात की जाए इसमें, तो उपोष्ण कटिबंधीय ये उच्च वायुदाब की जो पेटी है, इस पेटी के सारे यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के आसपास क्या होता है, यहाँ पर क्या होगी, अगर ऊपरी वायुमंडल की बात की जाए तो ये जो हाई प्रेशर वाला लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी यहाँ पे जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठेगी और ऊपरी वायुमंडल में सोप सीमा के सहारे चलेगी। यहाँ पर भी क्या होगा, ये न्यून वायुदाब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से पवनें क्या होगी, ऊपर उठेगी, और जो शोभ सीमा है उसके निकट से क्षैतिज रूप में चलना प्रारंभ हो जाएगी। और ये जो क्षेत्र है जिसको बोला जाता है कौन सा, टेम्परेट यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाला जो क्षेत्र है, यानी 30 से 35 डिग्री के आसपास हमने देखा था कि यहाँ पर शोभ मंडल में, ऊपरी शोभ मंडल में जो हवाएं हो जाएगी वो इकट्ठी होकर नीचे बैठना प्रारंभ कर देगी। तो ये धरातल पर यानी इस हाई प्रेशर बेल्ट पर हवाएं क्या होती है, नीचे की ओर उतरती है। तो ये इसी क्षेत्र में मुख्यतः एंटी साइक्लोन आते हैं। इनका विस्तार चक्रवातों की तुलना में अधिक होता है। जैसे कि चक्रवात आने से क्या होता है कि मौसम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, आने वाली वर्षा आने की संभावना बन जाती है। वैसे ही जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल में स्थिरता लाते हैं, क्योंकि एंटी साइक्लोन में क्या होगा, वायु जो होगी, पवन, वो ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। अब ऊपर से नीचे की ओर उतरती है तो क्या होगा, वायु का टेम्परेचर बढ़ता है। हम देखते हैं अगर नॉर्मल लैप्स रेट की बात की जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके कारण सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, हवाएं और भी ज़्यादा शुष्क हो जाएगी। शुष्क होने के कारण ये हवाएं क्या कर देगी, वायुमंडल में स्थिरता लाएगी। तो हम देखते हैं सामान्यतः जो नीचे बैठती हुई वायु है वो वायुमंडल में स्थिरता लाती है, और ऊपर उड़ती हुई जो वायु है वो वायुमंडल में अस्थिरता लाती है। इनका विस्तार चक्रवातों की तुलना में अधिक होता है। इनके मार्ग व दिशा में
अनिश्चितता पाई जाती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्रति चक्रवात में वाताग्र का अभाव होता है। वाताग्र सिर्फ और सिर्फ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में ही निर्मित होते हैं। प्रति चक्रवात में पवन ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतरती है। इस प्रकार वायु के अवतलन के कारण प्रति चक्रवात में प्राय वर्षा का अभाव होता है। परंतु यदि ये चक्रवात जो होंगे प्रति चक्रवात महासागरों के ऊपर से गुजरते हैं तो इनमें थोड़ी बहुत आर्द्रता आ जाती है, जिसके कारण हल्की बारिश हो जाती है। तो अब तुम्हें क्या किया जा सकता है, अगर चक्रवात व प्रति चक्रवात की तुलना की जाए तो चक्रवात में हम लिखेंगे कि देखो चक्रवात जो होगा उसमें केंद्र में प्रेशर लो होगा, ठीक है। और प्रति चक्रवात की बात की जाए तो केंद्र जो होगा उसमें प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। एयर प्रेशर जो होगा, वायुदाब जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर चक्रवात में न्यूनतम होगा और प्रति चक्रवात में अधिकतम होगा। समदाब रेखाओं का मान, अगर समदाब रेखाओं का मान की बात की जाए, समदाब रेखाओं की, तो यहाँ परिधि से केंद्र की ओर मान क्या होगा इसका, क्योंकि केंद्र में क्या होगी, समदाब रेखाएं न्यून मान की होगी। समदाब रेखा यानी प्रेशर कम होता जाता है केंद्र की ओर, इसलिए परिधि से केंद्र की ओर समदाब रेखाओं का मान घटता जाता है। इसमें परिधि से केंद्र की ओर समदाब रेखाओं का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। और बात की जाए हवाओं की, तो इसमें हवाएं कहाँ चलती है, पवन चलती है परिधि से केंद्र की ओर। चक्रवात में पवनें परिधि से केंद्र की ओर चलती है, लेकिन प्रति चक्रवात में पवन जो होती है वो कहाँ चलती है, केंद्र से परिधि की ओर। समदाब रेखाओं की अगर बात की जाए तो चक्रवात में समदाब रेखाएं गोलाकार हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती है और वी आकार की हो सकती है। लेकिन प्रति चक्रवात में जो समदाब रेखाएं होगी वो सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार होती हैं। और अगर बात की जाए दिशा की, पवन की दिशा की, कि तो चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात में पवन दिशा क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। और अगर प्रति चक्रवात में बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा इसके विपरीत क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अगर बात की जाए इस प्रकार से, अगर हम समदाब रेखाओं का निर्माण करते हैं तो इनको किस प्रकार से चक्रवात और प्रति चक्रवात में बांटेंगे। अब हम देखेंगे समदाब रेखाओं को अगर मान देंगे तो ये चक्रवात है, तो चक्रवात में समदाब रेखाओं का मान केंद्र की ओर जाने पर घटता है। अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर कितना होगा, 105, यहाँ पर 110, यहाँ पर 115 MB, अर्थात समदाब रेखाओं का मान परिधि से केंद्र की ओर जाने पर घटता है। जबकि प्रति चक्रवात में क्या होगा, परिधि से केंद्र की ओर जाने पर समदाब रेखाओं का मान बढ़ेगा, अर्थात अगर यहाँ पर 100 MB है तो यहाँ पर 105। अर्थात सर्वाधिक मान वाली समदाब रेखाएं प्रति चक्रवात में केंद्र में पाई जाएगी और सर्वाधिक मान वाली समदाब रेखा चक्रवात में परिधि पे
पाई जाएगी। अब हवाएं हवाएं क्या होगा चक्रवात में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, अर्थात परिधि से केंद्र की ओर। और चक्राकार हवाएं सीधी नहीं चलेगी, बल्कि कैसे चलेगी, चक्राकार क्रम में चलेगी। अगर इसमें बात की जाए तो केंद्र से यानी लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर यहाँ केंद्र में है, लो प्रेशर बाहर की ओर है, अर्थात केंद्र से परिधि की ओर। प्रति चक्रवात में पवनें चलती है केंद्र से परिधि की ओर। अब अगर बात किया जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध का है या दक्षिणी गोलार्ध का, तो हम देख लेते हैं कि इसमें पवनों की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी इसी तरीके से तो चलती है, तो पवनें भी इसी प्रकार से चल रही है, तो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज कहाँ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चल रही है, तो क्या है, चक्रवात है, तो दक्षिणी गोलार्ध का चक्रवात। ठीक है। और इसमें अगर बात की जाए तो हवाएं कैसी चल रही है, घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है और इसमें हवाएं इस प्रकार से चल रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध का। और हवाएं कैसे चल रही है, केंद्र से परिधि की ओर, यानी बाहर की ओर पवनें चल रही है, अर्थात ये क्या है, प्रति चक्रवात। तो ये चक्रवात और प्रति चक्रवात की